हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पीसीओडी की पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोलते हैं और पीसीओएस बोलते हैं। वो सेम चीज होती है, कोई अलग अलग नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओडी अलग चीज है, पीसीओएस अलग है। नहीं, ये सेम है। एक तरह की क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज होती है, या कई लोग इसको बोल देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोल देते हैं। पर ये दोनों सेम ही चीज है, सिम्टम सेम होते हैं, बस बोलने में फर्क होता है कि कोई लोग पीसीओडी बोल देते हैं, कोई पीसीओएस बोल देता है। तो आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी के अंदर हम क्या डाइट ले सकते हैं, हम ऐसा क्या खाना खा सकते हैं कि पीसीओडी को हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट आए बहुत सारे। मैंने एक हेल्थ टॉक के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें वीकेंड में मैं एक बार सबसे डिस्कस करती हूँ कि कोई उनके क्वेश्चन है तो हेल्थ रिलेटेड, तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड फिर मैं उनके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि पीसीओडी के लिए हम क्या खाना खाएं कि हमारी पीसीओडी घर पर ही ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी वोमेन्स की प्रॉब्लम हो गई है। हर डेली हम देखने को मिलते हैं कि 100 में से 5 वोमेन को तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी 5 तो शायद मैं कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही पीसीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो इसका क्या रीजन है, इस पे ये बात करेंगे और इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं इस वीडियो में इस पे भी बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसीओएस के बारे में जैसे मैंने बताया है कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होती है, कई लोग इसको डिजीज बोल देते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारी ओवरी होती है, एक तरह से कहते हैं ना कि जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर क्या होता है कि पानी, जो पानी की थैली होती है, एक तरह से पानी की कोट बन जाती है कि पानी की कवरिंग हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जो ओवरी के अंदर एग होते हैं वो रैप्चर नहीं हो पाते। और बहुत सारे लोगों को फर्टिलिटी की दिक्कत होती है, वो इस वजह से ही होती है कि अगर वो बेबी कंसीविंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनको इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो वो उस वजह से होती है क्योंकि वो एग रैप्चर ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पर होती किस वजह से है ये हमारे, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आप हर घर में जाके देखोगे, किसी ना किसी वोमेन से जब आप डिस्कस करोगे या गर्ल से डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले तो वोमेन्स के अंदर सबसे कॉमन होता है कि मेंसेस साइकिल, कि जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते, तो समझ जाइए कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई या हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। पर इन चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते, हम सोचते हैं कि शायद वैसे ही है, तो हमें इन चीजों पर पता ही नहीं चलता। दूसरा सिम्टम होता है कि हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, ये मेल्स के अंदर होता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर, गर्ल्स के अंदर बढ़ने लग जाता है। उस वजह से क्या होती है, जो आपने देखा भी होगा कि मेंस के क्या होती है, हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। तो वो ही ना हेयर ग्रोथ हमें दिखने लग जाती है, जैसे फेस पे, ये फेस पे नहीं होते, तो वो हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लगता है यार हमें अचानक से ऐसे ग्रोथ तो मुझे पहले प्रॉब्लम नहीं थी और अब हो गई। या स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं छोटी गर्ल्स जिनको मेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसी का ही रीजन होता है पीसीओडी का। और कई लोगों में देखा गया है कि जैसे हमारे जो ये बीच का पोर्शन होता है, यहाँ पे जब पीसीओडी ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ से हमारे बाल उड़ने लग जाते हैं, यहाँ से जो हेयर ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। जैसे मेंस के अंदर होती है ना ज्यादातर, तो ये वोमेन्स के अंदर भी देखने को मिलती है, पर पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। वीकनेस बहुत ज्यादा फील होएगी आपको, ऐसे लगेगा कि सारा दिन है ना, जैसे हम एक्टिव रहते हैं इस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे। जब मेंसेस आएंगे तो बहुत ज्यादा पीरियड्स के अंदर पेन होता है हमें, और आते हैं तो बहुत कम आते हैं, या कभी बहुत ज्यादा फ्लो हो जाता है और कई बार 2-2 महीने निकल जाते हैं, 6-6 महीने निकल जाते हैं, और कई बार ये होता है कि 15-15 दिन में ही आ जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, पीसीओडी के ही सिम्टम हैं। तो अगर जिसको नहीं पता, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रखी है
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आप जाकर एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो अभी से आप अगर डाइट फॉलो अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी पीसीओडी कंट्रोल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला या डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोला कि पीसीओडी तो कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, ये सही बात है कि जो हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि हम उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, पर उसको क्योर कर सकते हैं कि ताकि हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम ना आए, जो हम इनफर्टिलिटी की दिक्कत बता रहे हैं वो ना हो हमें, ठीक है। तो ऐसे पीरियड्स में हमें प्रॉब्लम ना आए, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो, हमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी पीसीओडी बहुत सारी, अगर ये हमारी चीजें सोल्व होगी तो पीसीओडी अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर वो रहती भी है थोड़ी बहुत तो हमें कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो काम होना है वो प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। फिर अभी मैं कुछ टाइम पहले किसी से मतलब डॉक्टर के पास गई हुई थी, कोई मेरी फ्रेंड है डॉक्टर सरिता, उनके पास गई थी। तो उनकी एक जो असिस्टेंट है नर्सिंग स्टाफ में, तो उन्होंने बताया कि वो अभी शायद 21-22 ईयर की होगी अराउंड। उन्होंने बताया कि मैम मैंने 2 साल पहले ऑपरेट कराया है, और अब वो बता रहे हैं कि ऑपरेट के बाद में ना उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई है। अगर वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो पैरों में ऐसे कहते हैं ना झंझनाहट सी चलने लग जाती है, या सुन हो जाते हैं एक तरह से, तो वो होने लग गए हैं। बोले कि मैम मुझे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, ऑपरेट के बाद में ये प्रॉब्लम हो रही है, और 6 मंथ तक तो मुझे ऐसा लगा था कि पेट ऐसे दर्द करता रहता है। अब इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा, पेट दर्द का है तो इतना माइंड नहीं करती मैं, पर पेट दर्द भी होता रहता है बोले मैम मेरे को उसके बाद में। तो ये हम अगर ऑपरेट के लिए सोच रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप ले, पर हमें पहले घरेलू चीजें यूज करनी चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेट के बाद भी दोबारा सिस्ट हो सकती है। हमें ये कुछ भी नहीं पता कि ऑपरेट हो गया तो हमारी दोबारा सिस्ट नहीं बनेगी, तो ये हो सकता है, ठीक है। जब कॉम्प्लिकेशन हो, बहुत ज्यादा एक्सेस में हो कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, तो हमें ऑपरेट कराना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इसके अंदर डाइट क्या लें, कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हरी सब्जियां होती है, अब विंटर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, तो इसमें आज बहुत सारी सब्जियां आती है, खासकर जैसे ब्रोकली हो गई, ठीक है। ब्रोकली बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए, कि ब्रोकली तो हमें खानी चाहिए, टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। सब्जियों को हमें बॉईल करके ही खाना है। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सब्जियां तो वो खा ही रहे हैं, साथ में ब्रोकली वगैरह है, इनको बॉईल करके खाना है। जितने आप बॉईल करके खाओगे उतना ही ज्यादा हेल्दी होगी वो, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होगी वो, ठीक है। तो आपको सब्जियां बॉईल करके खानी है। फिर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जियां आ रही है, हम जाते हैं कि सिंपल पानी से वॉश करके और हम उनको काटने लग जाते हैं, सब्जी बना लेते हैं, कुछ भी करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। उन सब्जियों को हमें गर्म पानी से धोना है। जब हम सब्जियों को वॉश करते हैं तो हमें गर्म पानी लेकर उनको वॉश करना चाहिए। कितने ही लोगों के हाथ टच होते होंगे, जहां से वो आई है वहां से लेके, हम मार्केट में भी कितने लोग उसको उठा उठा के देखते हैं, तो कितने लोगों के हाथ टच होते हैं। तो इसलिए कभी भी सब्जियां ला रहे हो, मैं ये ब्रोकली की बात नहीं कर रही, हर किसी सब्जी की बात कर रही हूँ, जब भी आप मार्केट से लाते हो तो उसको गर्म पानी से वॉश कीजिए, ठीक है। और जितनी हो सके बॉइल सब्जियां खाइए, भाप के अंदर आपको पकानी है, ना कि पानी के अंदर डाल के आपको उसको पकानी है। भाप से जितनी सब्जियां पकेगी उसके जो मिनरल, न्यूट्रिएंट, विटामिन होंगे वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे भाप से बॉईल करने पे, और हम अगर पानी के अंदर बॉईल करते हैं तो इसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है, पानी के अंदर रह जाते हैं। पानी तो हम गिरा देते हैं, वो सब्जियां खा लेते हैं, पर वो चीजें हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। और हमें क्या ध्यान रखना है, फ्रूट्स का ध्यान रखना है कि हमें फ्रूट्स अच्छे अच्छे खाने हैं, पर सीजनली फ्रूट खाने हैं, कि जितने हो सके जो सीजन चल रहा है उसमें जो फ्रूट आ रहे हैं वो खाने हैं। बिना सीजन के कोई फ्रूट नहीं खाना, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर फायदा तो नहीं करेगा पर नुकसान जरूर करेगा। हाँ, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अच्छा लगता है, पर हमें सीजनली फ्रूट ही खाने चाहिए। और आपके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि हम वर्किंग में होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता हमें, तो हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो हमें खाने का मैनेजमेंट सही करना है। हमें ब्रेकफास्ट तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं,
तो क्या होता है, पूरे दिन हम एक्टिव रहते हैं और कुछ भी काम कर पाते हैं। पर आजकल लोगों में क्या हो गया कि भागा दौड़ इतनी हो गई है, वो इतने बिजी हो गए हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। तो हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, चीज लाइट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको 4-5 रोटियां ही खानी है ऐसा नहीं है, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। तो आपको करना जरूरी होता है। खाने का जो मैनेजमेंट होता है, अगर वो हम डिसाइड कर लेंगे कि एक टाइम फिक्स कर लेंगे हम खाने का, कि जैसे मान लो कि दिन में आप खाते हो 12 से 1, तो 12 से 1 के बीच में आपको खाना खा लेना है। और शाम को जितना हो सके जल्दी खाना खाइए, 7 से 8 के बीच में आप खाना खा लीजिए, तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा और इन चीज़ों को क्योर करेगा। और एक स्ट्रेस सबसे कम लेना है, कि लोग कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, हाय मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, हाय मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे करके आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो कभी भी जो चीज़ें हम सोल्व कर रहे हैं उसको इजीली सोल्व करना है और बिना स्ट्रेस के सोल्व करना है। और आपको सीड साइकिलिंग जरूर करनी है। सीड साइकिलिंग पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको देख के आप सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। 3 मंथ तक आप सीड साइकिलिंग करोगे तो उसमें भी पीसीओडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगर आपका वेट गेन है, आपका वेट बढ़ा है, तो आपको वेट भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वेट ज़्यादा बड़ा होता है तो भी हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें ज़्यादातर लोगों का वेट बढ़ता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उनका वेट सही है, ठीक है। अगर वेट सही है तो ठीक है, तो हमें इंटरनली अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खानी है हमें, हरी सब्जियां जैसे फ्रूट्स बताए मैंने, और साथ में आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जो भी बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, जो भी हो गए आप वो खा सकते हो। वो लोगों के मन में क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स हम अगर गर्मियों में खाते हैं तो वो गर्म करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम उसकी क्वांटिटी को, सभी क्वांटिटी को, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, अगर इन चीज़ों का हम मिक्सअप करके अगर नॉर्मल मात्रा में ले रहे हैं तो वो कभी भी गर्म नहीं करेगा। वो हमेशा क्या होता है कि हेल्दी ही रहता है। हाँ, जब कोई चीज़ हम एक्सेस में ले लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, तो वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, गर्मी पैदा करेगी। अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हैं और इक्वल इक्वल मात्रा में ले रहे हैं तो वो कभी भी कोई भी नुकसान नहीं करती है। अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि मैम ये चीज़ है तो हम सर्दियों में तो कर सकते हैं, गर्मियों में नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम सर्दियों में कर सकते हैं गर्मियों में नहीं कर सकते। हमें विटामिन डी जरूर लेना है, क्योंकि विटामिन डी की आजकल सभी की बॉडी के अंदर कमी होती है। जो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है वो उसमें ले सकते हैं, पर मैं ये कहूँगी एलोपैथिक पे मत जाइए कि मल्टीविटामिन के हम टैबलेट ले आते हैं, वो इतना फ़ायदा नहीं करेगी। वो आप जब तक लोगे तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लांट बेस्ड आपको यूज़ करनी है। मैं हमेशा एमवे की सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको मंगवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ जाकर उसको मंगवा भी सकते हो, ठीक है। तो आपको प्लांट बेस्ड यूज़ करनी है, जैसे विटामिन डी हो गया या मल्टी विटामिन हो गए, नेचुरल बी के नाम से भी आती है, ठीक है। विटामिन ई भी आती है, सी भी आती है। तो इसके साथ में ना आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से ये सब कुछ मिल जाएगा, तो ये आजकल नहीं मिलता है, क्योंकि जो सब्जियां फ्रूट्स आ रहे हैं वो इंजेक्शन से तैयार होते हैं, देसी तरीके से तैयार नहीं होते जैसे पहले होते थे। पहले वाले लोग हेल्दी क्यों रहते थे, उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी, क्योंकि सारे लोग क्या करते थे, खेती करते थे और अपने घर पर सब्जियां तो जरूरी उगाते थे कि उनसे उनको बाहर से ना लानी पड़े वो चीज़ें। पर आजकल क्या हो गया कि घर पे हम लगाते नहीं है, जो बाहर से आ रही है ये तो उनके जल्दी पकाने के चक्कर में इंजेक्शन से जो वो चीज़ें पकाई जाती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान तो करेगी ना करेगी। तो हमें वो सारी चीज़ें उनसे नहीं मिल पाती। हम खाने में तो हम सोचते कि हाँ अपने तरीके से तो बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, पर वो एक्चुअली हेल्दी होती नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको साथ में प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन तो आपको साथ में लेने पड़ेंगे, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपकी पीसीओडी ठीक हो सकती है। मैं कहूँगी सिर्फ आप फ्रूट खा लो, वेजिटेबल खा लो, आपकी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। साथ में आपको सप्लीमेंट तो लेने पड़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, चाहिए आप 15 से 20 मिनट निकालो। जब खुद इंटरनली आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ठीक होना है, तब तक आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। ये सोचोगे कि अरे ये आज नहीं, आज मैं बाहर का खा लेता हूँ, ठीक है, कल से स्टार्ट करूँगा, कल से नहीं, अब न्यू ईयर आ रहा है
तो न्यू ईयर पे आज तो बाहर का खाना बनता ही है ना न्यू ईयर पे, तो मैं अगले दिन से स्टार्ट करूंगा। फिर किसी की एनिवर्सरी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, तो ये चीजें चलती रहती है जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग होके ये नहीं कहो ना कि मुझे ठीक होना है, मुझे सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ठीक होना है, तो बंदा 3 मंथ्स के अंदर ठीक होगा ही होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं सोचेंगे तो ये सोचते रहेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा और जो हमारी प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़ कर रहे हैं हम 3 मंथ तक रेगुलर है, जैसे मैंने सीड साइकिलिंग बताई, खाने की चीज़ें बताई, इन पे ध्यान देना है और एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज पे वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपकी फर्टिलिटी में भी हेल्प करेगी और आपके मेंसेस को भी रेगुलर करेगी जब आप रेगुलर इसमें शामिल कर लोगे। ठीक है, और आप फ्लैक्स सीड भी खा सकते हो, फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छे होते हैं, इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सीड का तो मैंने जैसे बता ही दिया, तो उसमें फ्लैक्स सीड भी आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें। सीड साइकिलिंग वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सीड यूज़ करने हैं। उसमें 6 तरह के सीड बताए हैं मैंने, 3 पहले यूज़ करने हैं, 3 बाद में यूज़ करने हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। इसमें मैं मोटा मोटा मैंने बता दिया कि सीड साइकिलिंग भी आपको करनी है। ठीक है, हमारा मेन मोटो ये होता है कि हमारी लाइफस्टाइल को हम चेंज करना है, जो अभी हमारी चल रही है तो उसमें हमें देखना है कि क्या कमी रह गई है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो उस लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो आप अपने बॉडी के अंदर चेंज खुद ही देखोगे कि अगर आप इंटरनली स्ट्रोंग होगे तो आपको फायदा होगा, अगर मैं ठीक रहूंगी हेल्दी रहूंगी तो मेरे को फायदा होगा। हाँ, हम फोर्सफुली किसी को कुछ भी नहीं करा सकते, जब हम इंटरनली स्ट्रोंग होके ये नहीं करेंगे कि हमें ठीक होना है तब तक कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। अगर मन में ये डाउट रहता है ना उसके कि उस डॉक्टर के पास चला जाऊं, या वो वाला महंगा, मतलब कंसल्ट फीस वो महंगी लेता है, 1000 रुपये लेता है वो कंसल्ट फीस, और वो वाला बंदा 50 रुपये लेता है कंसल्ट फीस के, तो इसका मतलब तो वो तो वैसे ही है, मतलब कि उसको नहीं पता होगा। 1000 रुपये ले रहा है तो इसका मतलब उसको अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उसको कंपैरिजन नहीं करना है कि वो 1000 रुपये ले रहा है वो 50 रुपये ले रहा है, हमें ये देखना है कि कौन सी डॉक्टर अच्छी है, तो उसी से हमें कंसल्ट करना चाहिए, हमें रुपयों को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हेल्दी डाइट है, आप फॉलो करोगे तो आपकी पीसीओडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये सारी चीज़ें अगर कर लोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ पीसीओडी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप पीसीओडी से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं कुछ भी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि डिटेल से बता पाऊंगी कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रॉपरली तरह से, तो आप वो भी मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। तो अभी मैं थोड़े दिन बिजी रहूँगी, अब आप भी देख भी रहे हो कि मैं बड़ी वीडियो थोड़ी कम लेके आ रही हूँ, तो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी 10-15 दिन के लिए, थोड़ा सा काम है मुझे ठीक है, क्लिनिक से रिलेटेड, तो थोड़ी कम वीडियो बनेगी। पर आपके तो भी जैसे मैंने बताया कि हेल्थ टॉक के नाम से मेरा एक ग्रुप है, आप उसमें मैसेज करते रहोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मैम कौन से टॉपिक पे वीडियो लानी है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ 1 वीक के अंदर उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। फिर भी अगर मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो कोई भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।